सोचिए, आप घर से बाहर निकलें और बरसात होने लगे, पानी की नहीं बल्कि हीरों की। वही हीरे जो लाखों करोड़ों में बिकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में और उसके बाहर यूनिवर्स में भी कई ऐसे ग्रह हैं जो सूरज के अलावा बाकी तारों के चक्कर काटते हैं। इन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। एक्सोप्लैनेट्स में से कुछ ऐसे होते हैं जिनका वातावरण हाइड्रोजन और हीलियम की मोटी चादर से बनता है और कोर यानी कि अंतर्भाग पत्थर और बर्फ से। ऐसे ग्रहों को आइस जायंट्स कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 2 ही आइस जायंट्स हैं, यूरेनस और नेपच्यून। एक रिसर्च के मुताबिक आइस जायंट्स के अंदर एक ऐसी लेयर हो सकती है जिसमें मीथेन जैसा कार्बन कंपाउंड कंप्रेस और हीट होकर डायमंड बन जाता है। अगर ऐसा होता है तो आइस जायंट्स के बीचों बीच हीरों की बरसात होगी। दरअसल पिछली बार की गई रिसर्च में आइस जायंट्स में डायमंड बनने की कंडीशन क्लियर नहीं थी। ऐसा माना जा रहा था कि हीरे बनने के लिए बेहद हार्श कंडीशंस की जरूरत है। लेकिन इस बार कैलिफोर्निया की SLAC नेशनल एक्सेलरेटर एकेडमी में की गई रिसर्च में दूसरा तरीका अपनाया गया। इसमें 2 डायमंड्स के बीच में पॉलिस्ट्रीन, जो कि एक कार्बन कंपाउंड है, उसे धीरे धीरे कंप्रेस किया गया और फिर एक्सरे लाइट से हीट किया गया। ऐसा करने पर रिसर्चर्स ने पाया कि लगभग 22,000 डिग्री सेल्सियस के तापमान और 19 गीगापास्कल प्रेशर में पॉलिस्ट्रीन डायमंड में बदल रहा है। यूरेनस नेपच्यून में पाया जाने वाला एक्सट्रीम वातावरण भी लगभग ऐसा ही होता है। इसीलिए रिसर्चर्स का मानना है कि आइस जायंट्स में हीरों की बरसात एक नॉर्मल फिनोमेना हो सकता है। आइस जायंट्स पर हो रही ये हीरों की बारिश हमें बाहरी और अछूते यूनिवर्स को समझने में मदद करेगी। कई ग्रहों के स्ट्रक्चर और इवोल्यूशन के बारे में जानकारी देगी। इतना ही नहीं, हीरों की बरसात इन ग्रहों की मैग्नेटिक फील्ड, सीज्मिक एक्टिविटी यानी कि भूकंपीय गतिविधि, डायनामिक्स और हीट वेव में बदलाव भी ला सकती है। ये फिनोमेना हमें मिस्टीरियस प्लैनेट्स के ओरिजिन और इतिहास के बारे में जानने का मौका देगा।